24 घंटे मुसलसल पढ़ना पड़ता है, इतना सिलेबस होता है कि आप रेस्ट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि शायद कोई 5-7 लोग जब सुसाइड करेंगे तो हुकूमत पे शायद तभी बर्डन पड़ेगा। इनको प्यार की जुबान समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेडिकल के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होने थे लेकिन वो डिले हो गए। एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स में कितना गम और गुस्सा पाया जा रहा है और अब स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेडिकल के स्टूडेंट नोमान वट्टू और इनसे हम जानते हैं कि एग्ज़ाम्स देने के लिए जो स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों से लाहौर आए और उन्होंने क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त की और उसके बाद जब एग्ज़ाम्स मुलतवी कर दिए गए और उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, ये हम जानते हैं। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपका ताल्लुक़ लाहौर से है? जी नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं हेड सुलेमान की वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जमालकोट गांव है वहाँ से हमारा। कोई हमारे दोस्त हैं वो मतलब आउट ऑफ लाहौर, नारोवाल, अपना बूरेवाला, मुल्तान, बहावलपुर, यहाँ से इतनी दूर दूर से स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आए। एग्ज़ाम देने के लिए आने का सिर्फ मतलब रिटन पेपर देने का मतलब नहीं था। उनकी बाकी की मुश्किलात भी देखें आप। खाना खाना, इस कोरोना वायरस के इस सारे पेंडेमिक में ये सारी चीज़ें हाइजीन हुए हैं या नहीं हैं, रहने के मसाइल, हॉस्टल्स बंद हैं, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ उन स्टूडेंट्स ने जो है वो फ़ेस की हैं। एग्ज़ाम आपने एक लिया और पंजाब गवर्नमेंट पहले सोई हुई थी, अब फ़ौरन से उनको याद आ गया हेल्थ केयर कमीशन को, जी बंद कर दें, कोरोना है, ये है। भाई कोरोना है, हमने पहले ही गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि खुदा रहा इन जो 700 बच्चे हैं इनका कुछ कर लें, इनके एग्ज़ाम ले लें, इनको पास कर दें, कुछ करें ताकि ये सर्वाइव जो है ना सर्व कर सकें आगे आके। लेकिन नहीं, वीसी साहब को रिक्वेस्ट करवाई गवर्नर साहब से तो उन्होंने कहा कि जी हम रिटर्न लेंगे। वो अड़े रहे अपनी इस बात पे और हमने कहा जी ठीक है हम रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को पेपर देने में मसला नहीं है। बिकॉज़ वो पहले से ही बेचारे ज़्यादातर जो हैं वो प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं, ज़्यादातर रिटर्न में फ़ेल भी नहीं है। उनके लिए पेपर रिटर्न देना कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर भी मसला सिर्फ इसलिए था क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, आना जाना, ट्रांसपोर्ट का इशू, खाना रहना, सारे मसाइल थे। 24 घंटे मुसलसल पढ़ना पड़ता है, इतना सिलेबस होता है कि आप रेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट करेंगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा, फिर आप फेल हो जाएंगे। बच्चों ने रमज़ान में रोज़ों के दौरान तैयारी शुरू की, ईद बर्बाद की, रोज़े बर्बाद किए, कई लोगों ने रोज़े रख नहीं सके। फिर एक पेपर लेके उसके बाद बच्चों को डिसार्ट करना। इवन मैं आपको बता नहीं सकता, 2 हमारे कोलीग्स डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, लिटरली वो सुसाइड करने से उनको हटाया गया है। सुसाइड तक वो चले गए थे कि ये क्या है, कहाँ पे रह रहे हैं हम, किस सोसाइटी में रह रहे हैं हम, कि डॉक्टर्स हैं, एक करीम है आपके पूरे नेशन की। प्राइवेट सेक्टर्स में पता नहीं माँ बाप ने कैसे कैसे बच्चों को फ़ीसें दी हैं। एग्ज़ाम्स कब थे और पर सब्जेक्ट फ़ीस क्या है और टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? तकरीबन जो है वो 3-3.5 लाख रुपया एक जो है सब्जेक्ट पे फ़ी आ जाती है अगर एक सब्जेक्ट में आप डिटेन हो जाते हैं, जैसा कि अब होने जा रहा है बच्चों के साथ, जो हम नहीं होने देंगे। अब चूँकि पेपर मुलतवी हो गए हैं तो क्योंकि सप्लीमेंट्री थे, तो अब ये पेपर दोबारा कब होंगे और क्या ये साल ज़ाया जाएगा? यही तो रोना है कि अभी कोई पता ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं है, उन्होंने कोई डेट नहीं दी है। हमें तो लगता है कि पता नहीं हमारे कितने साल ज़ाया हो जाएंगे या ये साल ज़ाया हो जाएगा। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट अपने कामों में लगी हुई है बस। तो अगर साल ज़ाया होता है और 1 साल के बाद आपसे दोबारा एग्ज़ाम लेते हैं तो इस साल के दौरान आप दोबारा से फ़ीस पे करेंगे? देखें, अब जो उन्होंने नया नोटिस जारी किया उसकी आखिरी 3 लाइनें तो कुछ ऐसा ही कुछ बता रही हैं कि शायद इन बच्चों को डिटेन करके इनसे इनके सब्जेक्ट्स की फ़ीस लें, क्योंकि उसने वर्ड बोला है, लिखा है वहाँ पे एडिशनल फ़ी का वर्ड, वो जो हेल्थ केयर कमीशन का वो जो नोटिस था उसमें ऐसा था। तो बड़ा जुल्म हो रहा है। 700 बच्चा सफ़र कर रहा है, घरों में सिर्फ 700 बच्चा नहीं, उनके पेरेंट्स जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, पता नहीं बेचारे किस तरह उनको फ़ीसिस देते रहे हैं, किस तरह उनका ख़र्चा बर्दाश्त करते रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो नाअहली का सबूत देने जा रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर, ये कोई बीएससी, कोई एफएससी, मैट्रिक का सिस्टम नहीं है कि आप बच्चों को घर में बिठाए रखें या ऐसे कर दें, बच्चों को प्रमोट कर दें। ये वही बच्चे हैं जिनको आपको एक्स कह रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल आपका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का पास किया। सब्जेक्ट्स कितने हैं? सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम उसमें 7 होते हैं क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। अब आप लोगों की क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? हमारी एक ही डिमांड है। देखिए, रिटर्न पहले भी हमने कहा था कि हमें उस पर जो है ना आप ना लें,
لیکن وی سی صاحب نے ضد کی کہ میں نے لینا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے لیں آپ، یہ پروفیشنل ڈگری ہے، ان کی رینکنگ نیچے جائے گی، جن کے کبھی ایم ڈی کیٹ کے پیپر لیک ہو جاتے تھے اور کبھی ان کے پروفیشنل کے لیک ہوتے تھے، یہ کہتے ہیں ہماری رینکنگ، چلیں جی آپ کی رینکنگ کا ایشو ہے، ہم نے کہا تھا کہ ریٹرن لے لیں، لیکن اب ریٹرن تو ہم نے دیا، انہوں نے لیا نہیں۔ اب ایک ہی بات ہے، ہمیں پروموٹ کریں، ہمارے 4 سالہ ریکارڈ ان کے سامنے ہیں، ہمارے ایگزام دیکھیں، ہم سارے اینول میں پاس ہیں ہر جگہ، اس بار بھی ہم پاس ہو جاتے۔ اور اگر گورنمنٹ آپ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، لائحہ عمل ہمارا وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہماری جو کیبنٹ ہے، ہمارا جو ایک یونٹ ہے جس میں ہمارے کافی سارے لوگ ہیں، وہ سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو کل یہ ڈیسیجن ہوا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 5-7 لوگ جب سوسائڈ کریں گے تو حکومت پہ شاید تبھی برڈن پڑے گا، ان کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، شاید جانے جائیں گی تو شاید یہ سمجھ جائیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 3-4 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سوسائڈ کرنے تک بھی گئے ہیں، تو گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹس ملک کا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، تو خدارہ ان کو ان پریشانیوں سے نکالیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔